सभापति महोदय, शिक्षा और रोजगार की बात करी। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सी घोषणाएं करी हैं और जब मैं चेहरा देख रही थी और मैं अपने बजट पे जो बहस हो रही थी तो प्रतिपक्ष के भी विचार मैंने सुने। बजट में बोलने के उनके पास कुछ नहीं है। कल जो माननीय सदस्य बोले वो पिछले 5 साल का हिसाब लेकर आ रहे हैं। वैसे इनकी पार्टी 70 साल का हिसाब मांगने में बहुत माहिर है और वो पन्ने पलट के कि ये घोषणा हुई थी, ये घोषणा हुई, धरातल पे नहीं उतरी। मैं बताना चाहूँगी सभापति महोदय, 90% से ज़्यादा पिछले बजट की घोषणाएं धरातल पर उतर गई है, मूर्त रूप ले लिया है। ये कमी इन लोगों की है जब ये बात करते हैं कि 10 हैंडपंप या 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप लगे या नहीं लगे। ये जनप्रतिनिधि पे डिपेंड करता है कि वो जो बजट के अंदर घोषणा हुई है उनको वो अपने क्षेत्र के अंदर कितना लागू करवा पाता है। आप ये सोचो कि बजट की घोषणा हो गई और घर बैठे आपके पास थाली आ जाएगी, ये तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र मंडावा की बात करूंगी। पिछले बजट के अंदर जो भी घोषणा हुई, चाहे वो तहसील की घोषणा हो, चाहे वो कृषि महाविद्यालय की घोषणा हो, चाहे वो ट्यूबवेल की घोषणा हो, चाहे वो मिसिंग लिंक्स की घोषणा हो, वो सारी की सारी धरातल पे है। कृषि महाविद्यालय चालू हो गया, लड़कियों का, बच्चों का एडमिशन हो गया, कन्या महाविद्यालय चल रहा है, मिसिंग लिंक्स का काम चल रहा है, तहसील बन गई है, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हमें तो बुराई करने की आदत है, कहीं ना कोई मीन में एक निकालने की बात आती है, इसलिए हम लोग इस तरीके की बात करते हैं। एक जो सबसे बड़ी घोषणा सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करें प्लीज। मैं 5 मिनट लूंगी सभापति महोदय, आप मुझे समय दें। संविदा कर्मियों के मानदेय को 20% बढ़ाने की जो घोषणा है वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इस सदन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगी कि उनका नियमितीकरण भी करने के ऊपर विचार करें, क्योंकि बहुत संख्या के अंदर ये संविदा कर्मी हैं और हम लोगों को समय समय पर इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग करा है। इसके अंदर इनका जो स्थायीकरण की इनकी जो मांग है वो वाजिब मांग है। इसके ऊपर भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार करें। अंत में मैं अपने बजट भाषण को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी सभापति महोदय। संज्ञा भी नहीं देनी आई तुझको,